नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट में। तो दोस्तों, डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत नए नए हथियारों को बना रहा है और हमारे स्वदेशी हथियारों को तीनों सेनाएं इस्तेमाल भी कर रही हैं। और दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारी डिफेंस फोर्सेस इन स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल कर रही हैं, बल्कि भारत इन्हें एक्सपोर्ट भी कर रहा है अपने मित्र देशों को, ताकि हमारे मित्र देश भी अपनी सेनाओं को और मजबूत कर सके। दोस्तों, इन्हीं स्वदेशी हथियारों के रिलेटेड एक अपडेट निकल कर आ रही है कि भारत स्वदेशी 400 किलोमीटर लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ एक एलीट ग्रुप में शामिल होने की तैयारी में है। लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 2.5 अरब डॉलर से अधिक है और इस प्रोजेक्ट को जल्द ही रक्षा मंत्रालय की मंजूरी मिलने की भी उम्मीद है। तो दोस्तों, पूरी खबर है क्या, आपको इस वीडियो में बताएंगे, बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम गवाए अपनी वीडियो पर। तो दोस्तों, भारत वर्तमान में स्वदेशी रूप से बहुत ही एडवांस 3 लेयर लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यानी कि जमीन से हवा पर मार करने वाली लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम विकसित करने की प्रोसेस में है। ये एडवांस डिफेंस सिस्टम लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को न्यूट्रलाइज यानी कि बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के भीतर एक एडवांस स्टेज में पहुंच गया है और जल्द ही इसे मंजूरी मिलने की भी उम्मीद है। और इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है 2.5 अरब डॉलर से अधिक है। और एक बार एहसास हो जाने पर यह स्वदेशी डिफेंस सिस्टम भारत को ऐसे टारगेटेड सीमाओं पर दुश्मन के हवाई खतरों से कुशलता पूर्वक निपटने और उन्हें खत्म करने की क्षमता वाले देशों की एक एलीट ग्रुप में स्थापित कर देगा, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत होगी। दरअसल दोस्तों, ये मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम में अलग अलग दूरी पर दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने की भी क्षमता होगी, जिससे ये एक वर्सेटाइल मिसाइल होगी और जिससे जीत पाना मुश्किल होगा ऐसे मिसाइल सिस्टम बन जाएगा। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए अपने चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में भारत मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम विकसित करने में इजराइल के साथ सहयोग कर रहा है, जो 70 किलोमीटर से अधिक की प्रभावशाली रेंज प्रदान करती है। दोस्तों, हाल ही स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की क्षमताओं के मामले में मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से आगे निकलने की उम्मीद है, जो रूस से प्राप्त किए गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बराबर है, जो वर्तमान में चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किए गए हैं। दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा इस प्रोजेक्ट की शुरुआत के बाद भारतीय नौसेना ने अपने स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का नाम बदलकर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम कर दिया। भारत ने पहले ही अपने शस्त्र बलों के भीतर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को इंटीग्रेट कर लिया, जो अधिकतम 400 किलोमीटर की दूरी तक के खतरों को निशाना बनाने में सक्षम है। इसके अलावा इस सिस्टम में कम दूरी पर भी विरोधियों को बेअसर करने के अलग अलग गुण हैं। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चीन भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का उपयोग करता है और इसे भारत के साथ साझा की गई वास्तविक निरंतर रेखा यानी कि LAC पर तैनात किया गया है। फिर भी भारत का आने वाला लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम चीन की क्षमताओं से मेल खाने या उससे आगे निकलने की उम्मीद है, जो इस क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करेगी। वर्तमान में S-400 की 3 स्क्वाड्रन्स को भारत में सफलतापूर्वक तैनात और संचालित किया गया है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है पूरी खबर पर? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।